Hello students, I hope you all are fine. So today in this video, we will discuss about trigonometrical functions. In earlier classes, we have studied trigonometrical ratios as the ratio of the sides of a right angled triangle. We have already discussed the 6 trigonometrical ratios, that is sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta. Now in this video, we will now extend the definition of trigonometrical ratios to any angle in the terms of radian measure and study them as trigonometrical functions. So we can see that here are so many trigonometrical functions, 6 trigonometrical functions are there: sin x, cos x, tan x. So one by one we are going to discuss these functions. So first of all we will consider the system of coordinate axes with the origin is at O. तो बेटा ओरिजिन जो है ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। तो ये जो आपका सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। ये कोई भी एक पॉइंट P ले रहे हैं, जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर cos x एंड sin x। अब ये वाला जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,0। अगर मैं इस पॉइंट को A ले लूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका जो डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये भी आपका 1,0 होगा। अब यहाँ ये पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट B जो है वो आपका बन जाएगा 0,1। ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है C, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1,0। एक्स एक्सिस पे है तो y आपका 0 होगा। ये जो पॉइंट है आपका D, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है y की, ये पॉइंट क्या होगा 0,1। हम 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, तो यहाँ पर भी ये 1 यूनिट होगा, यहाँ भी ये 1 यूनिट होगा और यहाँ पर भी ये 1 यूनिट होगा, क्योंकि रेडियस तो हमेशा सर्कल का एक जैसा ही होता है, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पर आप देखो एक्स एक्सिस, जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो वो जो है लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं। ये आपका 0 डिग्री है। यहाँ एक्स और वाई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा 90 को हम π/2 लिखते हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ पर बात करें एंगल की, तो यहाँ पे एंगल पाई आता है, इधर एंगल नेगेटिव में 3π/2, और यहाँ पर अगर घूम के फिर से जाएं तो ये आपका 2π का एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से शुरू होता है, ये अगर हम x ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका अगर एंगल x है तो ये लेंथ जो है AP, ये भी अगर x है, तो रेडियस जो है इन दोनों का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो थीटा क्या होता है L/r, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ आर्क आपकी x है, रेडियस आपका 1 है, तो थीटा भी आपका x एंगल ही बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर आपने जो है यहाँ पर ये सीखा कि अगर हमारा 1 यूनिट का रेडियस होता है तो हमारा जो A पॉइंट है वो 1,0 होता है, B 0,1, C आपका -1,0 और D आपका 0,-1। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है क्वाड्रेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंगल की, तो ये आपका एंगल यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पाई हुआ, यहाँ से यहाँ 3π/2, और लास्ट में ये जो है पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके यहाँ पे एंगल पूरा का पूरा 2π बन जाता है, ठीक है। अब जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि कोई भी एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया है वो P पॉइंट क्या है, cos x और sin x। अब हम बात करते हैं इसके y कोऑर्डिनेट की। अगर कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये देखो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट P ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, cos x sin x। अगर मुझे चाहिए x एक्सिस पे कोई पॉइंट, तो मुझे पता है x एक्सिस पे वो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में ये चीज़ आपकी क्या है, ज़ीरो होगी, ये चीज़ आपकी ज़ीरो है। अब ये चीज़ आपकी ज़ीरो है तो इसका मतलब साइन एक्स आपका ज़ीरो कब होगा, साइन एक्स आपका ज़ीरो कब होगा, जब ये आपका यहाँ पर लाई करेगा 0 डिग्री पे, ठीक है, या तो फिर यहाँ से यहाँ मुड़ के आया तो पाई पे लाई करेगा, क्योंकि आपको पता है ये पाई होता है, यहाँ पे आपका एंगल 2 पाई बनता है, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या बनता है फिर से अगेन 2 पाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये जो है फिर आपका 0 बनेगा पाई पे। उसके बाद आप चलो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से मूव करेंगे तो यहाँ पर आपका एंगल कितना बन गया 2 पाई, ठीक है। अब फिर से एक पाई का चक्कर काटोगे तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे एंगल बना तुम्हारा अब 3 पाई, फिर से पाई का चक्कर काटो, फिर एंगल यहाँ पे क्या बनेगा 4 पाई। तो आप ये ध्यान से देख रहे हो कि अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा तभी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब साइन एक्स 0 का कौन सी पोजीशंस पे होगा, साइन एक्स आपका 0 होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपका x कितना होगा 0 डिग्री आएगा, या पाई आएगा, या 2 पाई आएगा, या 3 पाई आएगा, या सो ऑन। तो ये हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में अगर हम एंगल लेते हैं तो उसमें साइन एक्स 0 कब होता है, जब आपका x 0 होता है, पाई होता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज में देखा। अगर यही बात हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो आप देखो अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम काम करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी बेटा फिर से ये आ गया आपका ये एक्स डैश, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, इधर आपका पाई बाई 2, इधर पाई, इधर 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 पाई का एंगल। अब हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे cos x और sin x। अब cos x और sin x हमारे कोऑर्डिनेट है तो ये जो चीज़ है ये हमारी 0 कब होगी, sin x हमारा 0 कब होगा, कौन कौन सी सिचुएशन पे। अब हम बात मूव कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, हम क्लॉकवाइज, या ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ ये आपका 0 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका -पाई/2 क्लॉकवाइज में, ठीक है, ये आपका बनेगा -पाई, ये आपका बनेगा -3 पाई/2 और यहाँ पे बनेगा -2 पाई। तो हम मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, जब यहाँ पहुँचे तब आपका जो है साइन एक्स 0 होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से यहाँ आए, -पाई पे साइन एक्स 0 होगा, फिर -2 पाई पे साइन एक्स 0 होगा, फिर एक और चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा आपका फिर से -3 पाई, एक और करें तो -4 पाई। तो आप देख रहे हो जितने भी पाई के मल्टीपल्स है, 0 और पाई के नेगेटिव मल्टीपल्स है, वहाँ पर साइन एक्स आपका 0 होगा। साइन एक्स आपका यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन होती है एक्स की, दूसरी पोजीशन होती है वाई की। तो वाई पोजीशन तभी 0 होगी अगर एक पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब साइन एक्स 0 होगा कब, व्हेन x is equal to 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। ऊपर हमने पढ़ा कि x आपका 0 होगा जब साइन x आपका 0 होगा जब x आपका 0 होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि साइन x 0 कब होगा, जब आपका x होगा 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि sin x will be equal to 0 when x is equal to n पाई, ठीक है। और ये ये जो है n वो क्या होगा आपका इंटीजर होगा। इंटीजर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। आप n की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप चाहे 0 लो, 1 लो, 2 लो, या -1 लो, -2 लो, या -3 लो, तो आप देखोगे उन सभी केसेस के लिए जो आपका ये है साइन एक्स वो हमेशा ही क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है, साइन एक्स इज 0 व्हेन x is equal to n पाई, where n belongs to integers।
तो हमने सबसे पहला ये रिजल्ट सीख लिया है कि साइन एक्स 0 कब होगा, जब आपका x जो है वो पाई का मल्टीपल्स होगा। मतलब आपका x यहाँ लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये सारी की सारी कहाँ लाई करेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे साइन एक्स 0 होता है। तो वैसे हम दूसरे पॉइंट की भी बात करते हैं। कोऑर्डिनेट आपका p जो है, ठीक है, वो cos x और sin x, अब x कोऑर्डिनेट है वो 0 कब होगा, आप देखो फिर से x कोऑर्डिनेट, अब ये हमारा पॉइंट p है, ये क्या है cos x और ये पॉइंट होता है sin x। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये 0 कब होगी, ये 0 कब होगी, अगर ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, जब इट लाइज ऑन विच एक्सिस, y एक्सिस, और x कोऑर्डिनेट है क्या आपका cos x। अब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में cos x आपका 0 कब होगा, cos x 0 तभी होगा हम मूव करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको पता है यहाँ पे पॉइंट, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश, ये आपका x है, ये आपका x डैश। तो ये जो पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,1। मतलब cos x 0 कब होगा, जब आपका x क्या होगा π/2, यहाँ पे π/2, यहाँ होता है 3π/2, इधर होता है 2π, इधर 0, इधर क्या आता है बेटा पाई। तो आपका ये जो है cos x 0 कब होगा, cos x 0 कब होगा, जब आपका x क्या होगा π/2। फिर यहाँ से ये चला पूरा का पूरा, यहाँ एक पूरा रोटेशन कवर की इसने, तो यहाँ पे ये पहुंचा, फिर से ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे, तो यहाँ पर 3π/2 पे ये फिर से 0 होगा, 3π/2 पे फिर से ये 0 बनेगा, पहले π/2 पे 0 हुआ, अब यहाँ से फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ में आपने π/2 में पाई ऐड किया तो ये क्या बन गया 5π/2, 5π/2 पे cos x फिर से 0 होगा, फिर से चलो एक और चक्कर काटा, यहाँ पहुँच गया, फिर तुम इसमें पाई ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे तुम पाई ऐड करोगे तो ये कितना बन गया 7π/2। तो आप देखोगे जितने भी π/2 के मल्टीपल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वहां पर आपका cos x जो है वो 0 बन रहा है। तो आप बोलोगे cos x आपका 0 कब है, जब x जो है π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। इन सभी एंगल्स पे जो है आपका cos x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 0 आ रही है। तो जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की बात की, तो अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बात करते हैं। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी देख लो बच्चों, यहाँ पे ये आ गया कोई भी पॉइंट P, ये आपका cos x, ये आ गया sin x, यहाँ x डैश y डैश। ठीक है, और यहाँ पे अब हम मूव कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो cos x जो है वो आपका 0 कब होगा, ये आपका 0 कब होगा, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये आपका x 0 कब होता है, x हमारा 0 तभी होता है जब वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो y एक्सिस पे ही वो पॉइंट क्या होगा 0 होगा। अब देखो आप चल रहे हो यहाँ से आप यहाँ चले इधर, तो ये आपका 0 है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री है, 0 से यहाँ चले, ये अब बन गया आपका -π/2, तो यहाँ पे ये चीज़ 0 होगी। अब यहाँ से आपने एक और पूरा चक्कर काट लिया, तो ये पॉइंट आपका -3π/2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर से 0 बन जाएगा cos x। अब यहाँ से आपने फिर से पाई का एक चक्कर काटा, तो ये बन गया आपके पास -5/2। यहाँ ये आपका पॉइंट फिर से y एक्सिस पे लाई कर, यहाँ 0 बनेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जब आपका cos x 0 कब होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आपका x की वैल्यू क्या आ रही है -π/2, -3π/2, -5π/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब π/2 के जो है ऑड मल्टीपल्स नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शंस में, यहाँ पे आपके पॉजिटिव π/2 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे आपके नेगेटिव π/2 के मल्टीपल्स हैं। तो cos x कब 0 होगा,
तो यहाँ से एक फार्मूला आपका बन गया है, cos x will be 0 cos x equal to 0 when x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n बिलोंग्स टू इंटीजर। चाहे आप पॉजिटिव वैल्यूज ले लो, चाहे आप नेगेटिव ले लो। तो ये आपका बेटा दूसरा रिजल्ट है जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। पहला रिजल्ट क्या था, साइन एक्स जो है वो 0 कब होगा, जब x आपका क्या होगा n पाई। तो दूसरा रिजल्ट है आपके पास cos x 0 कब होगा, जब x क्या होगा 2 पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स। दीज आर ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1। आप पुट करो इनकी वैल्यूज, ठीक है, 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, तो आपको पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो जैसे हमने साइन एक्स एंड कॉस एक्स को डिस्कस किया, वैसे अगले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये देखो, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है, जो पहला साइन एक्स आपका 0, ये भी पढ़ा हमने। साइन एक्स हमारा 0 कब होगा, जब x क्या होगा, जब x क्या होगा n पाई, n कोई भी इंटीजर है, तब आपका साइन x 0 होगा। पहला काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दूसरा है cos x 0 कब होगा, जब x क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये क्या है बेटा, ये दीज आर द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। आप पुट करके देख लो, चाहे किसकी, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो, तो ये आप चाहे नेगेटिव में पुट करो, चाहे पॉजिटिव में पुट करो, तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं इसके पाई बाई 2 के। अगला है आपका tan x। tan x होता है साइन अपॉन कॉस। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है 10th क्लास में, इस tan x इज व्हाट, साइन बाय कॉस। इसका मतलब ये जो cos x है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये cos x 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होने चाहिए, अगर हम tan x निकालना चाहते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। जो डिनोमिनेटर में है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वो उसका x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल्स कोई भी पाई बाई 2 का होगा, तो tan x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, cot x। cot क्या होता है, cos बाय साइन। इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, दिस इज अ डिनोमिनेटर, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स आपका 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। फाइन। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, कोसिकेंड। कोसिकेंड x होता है बेटा 1 बाय साइन एक्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सो दैट इज साइन एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। नेक्स्ट जो है दैट इज द लास्ट वन, सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स इज 1 बाई कॉस एक्स, वो रेसिप्रोकल होता है कॉस एक्स का। ये चीज़ है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कॉस एक्स भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। x आपके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू आप ले लो उसके लिए सीकेंड आ जाएगा, पर सिर्फ ऑड मल्टीपल्स जो हैं पाई बाई 2 के लिए, उसके लिए सीकेंड जो है नॉट डिफाइंड बनेगा, ठीक है। तो ये हमने अभी तक सीख लिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये आपने आइडेंटिटीज ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं 10th क्लास में। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी से दो और बन जाते हैं रिलेशन। इसका मतलब अगर हमें साइंस के थीटा चाहिए, उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस के थीटा, और अगर हमें कॉस के थीटा चाहिए तो वो बन जाता है 1 माइनस साइंस के थीटा। तो आपने आइडेंटिटी तो आपको अच्छे से आती है, ये दो रिजल्ट भी आपने अच्छे से अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये जो हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, सीकेंड्स के थीटा माइनस टैंस के थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम दो और रिजल्ट बना रहे हैं। यहाँ से सीकेंड्स के थीटा क्या बना बेटा, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या बना, ये बन गया बेटा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो रिजल्ट यहाँ से बने हैं, ठीक है। जो तीसरी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आपके रिजल्ट्स बनेंगे, ठीक है। पहला आया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट जो है दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो रिजल्ट्स और बने हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और 3 आपके रिजल्ट्स, 6 आपके रिजल्ट्स हैं। तो टोटल ये 9 जो हैं वो आपको हर टाइम टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी करना चाहते हो तो ये अच्छे से अभी के अभी लर्न कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस की। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। पीरियोडिक फंक्शंस बेटा वो फंक्शंस होते हैं, हम बोल सकते हैं अ फंक्शन f इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो रियल नंबर a सच दैट f ऑफ x प्लस a, अगर आपका f ऑफ x प्लस a जो है वो आपका f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो आप बोल दोगे कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है वो आपकी वैल्यू सेम आ जाती है। हमें पता है कि one complete revolution subtends an angle of 2 pi radian at the center of the circle। कि सेंटर जो है सर्कल के, इसको पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रेडियन का एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन का। इफ वी टेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट P, अगर हम यहाँ से एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन लें और यहाँ पर ही पहुँच जाएं, ठीक है, देन वी अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट P, तो हम उसी पॉइंट P के ऊपर फिर से वापस आ सकते हैं। फिर से वापस आ रहे हैं, अब देखो हम यहाँ से चले, ठीक है, ये यहाँ से चले, हमने पूरी एक रेवोल्यूशन ली और उसके बाद जब हम जैसे ही हमने कंप्लीट रेवोल्यूशन ली तो हम उसी पॉइंट के ऊपर आ गए, उसी पॉइंट से थोड़ा सा आगे गए तो वो एंगल जो है उसी क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो यहाँ से हम पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो जो पीरियोडिक फंक्शन है पहला जो है साइन 2n पाई प्लस थीटा, वो हमेशा साइन थीटा होगा। आप देखो पूरे हमने 2 पाई का एक चक्कर लिया, हम उसी पॉइंट पे आ गए तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अभी होगी। तो ये आपका पहला फार्मूला साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वैसे ही कॉस के लिए कॉस 2n पाई प्लस थीटा, वो भी बेटा आपका कॉस थीटा ही होगा। सेम फॉर कोसेकेंट, सीकेंट, टैन एंड कॉट। तो ये रिजल्ट जो है वो आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर आपका 2 पाई का एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशंस, आप बोल सकते हो 2 पाई प्लस थीटा या 2n पाई प्लस थीटा, n की वैल्यू आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हो या 2 ले रहे हो या 3 ले रहे हो या 4 ले रहे हो, उनके बाद आपकी जो वैल्यू है फंक्शन की वही रहने वाली है। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। The function remains same after taking one complete revolutions or more than one complete revolutions, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से ये आपके फार्मूले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं क्योंकि इनका यूज़ हम क्वेश्चंस में भी करेंगे। कोसेकेंट 2n पाई, हम कितना बड़े से बड़ा एंगल हो उनको हम अगर इसमें कन्वर्ट कर दें 2n पाई प्लस थीटा में उस एंगल को, तो आपका वो साइन थीटा ही बन जाता है। क्योंकि हमें तो छोटी छोटी वैल्यूज आती हैं, हमें 30 की वैल्यू आती है, हमें 45 की आती है, 60 डिग्री की आती है या 90 की आती है, ठीक है। ये वैल्यूज हमें अच्छे से आती हैं क्योंकि दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। तो ये जो है एंगल्स आपको अच्छे से आते हैं, इसलिए आपने जो बड़े एंगल्स हैं उनको छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करके फिर वो फार्मूले लगाने हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा, अब हम उनके साइंस की बात करेंगे, द साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और उन साइंस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है ASTC रूल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेटा अच्छे से समझना, ठीक है। हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साइंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये है हमारा
ASTC रूल। ये देखो, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस वन इज वाई डैश, ठीक है। इसके बाद ये आपका 0 डिग्री, दिस वाई इज, दिस इज पाई बाय 2, this is pi, this one is 3 pi by 2 and this one is 2 pi। अब जब हम बात करते हैं ASTC रूल की, तो यहाँ पर जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो पहले क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये हमने 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ऐड जो है उसको बोलते हैं कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, 0 डिग्री, इसको लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, और या इसको हम बोलते हैं 2 पाई प्लस थीटा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड जो है वो आपका क्या है, हम पाई बाय 2 से आगे बढ़ रहे हैं तो ये बन गया पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, और उसका ये पाई से पीछे जा रहे हैं तो ये आ गया पाई माइनस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा, हम पाई में थीटा ऐड कर दिया, या फिर हम इसको लिखते हैं 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट आता है आपके पास 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या इसको माइनस थीटा भी लिखते हैं कई बार। ये आपका कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आपका एंगल जो है वो नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव एंगल है ये हमेशा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करता है, ठीक है। अब हम साइन उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, तो चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा, कॉट, कुछ भी है तो वो जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टैन एंड देयर रेसिप्रोकल्स ऑल आर पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है वो आपका है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट स्टैंड्स फॉर शुगर। शुगर का मतलब आपका कौन कौन पॉजिटिव है, एक साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, बेटा ये आपका पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी जितने भी हैं वो क्या होंगे, उनका साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। दिस द साइन ऑफ साइन एंड कोसेकेंट इज पॉजिटिव एंड द साइन ऑफ अदर्स इज नेगेटिव। अब है नेक्स्ट 2, 2 स्टैंड्स फॉर टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होगा और बाकी जो जितने भी हैं रेस्ट दे आर नेगेटिव। लास्ट जो है वो आपका क्या है, कॉफी। कॉफी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा। बेटा सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव साइन, ठीक है। बस इनका आपने ध्यान रखना अच्छे से। ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कई बार कई स्कूलों में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, कई ऐड शुगर टू कॉफ़ी लिखते हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल होगा आपने वो वाला कंसेप्ट दिमाग में अपना रखना है। अब जो है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब इसके बारे में मैं आपको 2-3 रूल्स बता रही हूँ, वो आपने अच्छे से दिमाग में रखने हैं।
बेटा रूल 1, फर्स्ट रूल क्या है, अगर आपके पास π/2 आ जाए, 3π/2 मतलब π/2 के मल्टीपल्स आ जाए, ठीक है, π/2 के मल्टीपल्स आ जाए, तो उस केस में आपने चेंज कर देना है। किसको चेंज करना है, मेरा साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, कोसेकेंट थीटा किस में चेंज होगा, सीकेंट थीटा, और जो टैन थीटा है वो किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, इसमें ये सारे के सारे चेंज होंगे। कब ये चेंज होंगे, जब हमारा π/2 या 3π/2 या π/2 के मल्टीपल्स आएंगे, मतलब 90, 270 ऐसे मल्टीपल, 540, ठीक है, ऐसे मल्टीपल्स आएंगे, तब आपके ये जो सारे के सारे हैं ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसेकेंट सीकेंड में, सीकेंड कोसेकेंड में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है रूल 2, रूल 2 बोलता है अगर बेटा आपका आता है पाई के मल्टीपल्स या 2π, ठीक है, जो भी आपके पाई के मल्टीपल्स आ रहे हैं, उस केस में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, आपका साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेंगे, सारे के सारे सेम ही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। बस इन दो रूल्स का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपके π/2 के मल्टीपल्स आते हैं तब आपने साइन को कॉस में और उसमें चेंज कर देना है, अदरवाइज हम चेंज नहीं करेंगे, हम उनको सेम ही रहने देंगे। ठीक है, चलो कुछ और चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, ये आपका बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सभी के सभी क्या होते हैं, कौन सा साइन होता है, सभी में पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ आप देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तो होता है आपका π/2 माइनस थीटा और एक होता है आपका 2π प्लस थीटा। जब हम लेते हैं π/2 माइनस थीटा, अब π/2 माइनस थीटा, अब देखा आ गया π/2, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि 90 आ गया, 90 के केस में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये जो साइन थीटा है, साइन π/2 माइनस थीटा, देखो, और सारे के सारे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम सभी के आगे अगर प्लस ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सभी साइन हमारे पॉजिटिव ही होंगे। साइन किस में चेंज होगा, कॉस कोसेकेंट सीकेंड में, कॉस साइन में, सीकेंड कोसेकेंड में, टैन कॉट थीटा, और कॉट क्या बनेगा, टैन थीटा। अब यहाँ पे 2π प्लस थीटा मतलब π/2 है, तो इसका मतलब नो चेंज। जब भी पाई के मल्टीपल्स आते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो साइन 2π प्लस थीटा क्या रहेगा बेटा आपका, साइन थीटा ही रहेगा, कोसेकेंट थीटा ही रहेगा। ठीक है, और ये कॉस 2π प्लस थीटा, ये भी आपका कॉस थीटा ही रहेगा, सीकेंट 2π प्लस थीटा, सीकेंट थीटा, टैन 2π प्लस थीटा, टैन थीटा, कॉट 2π प्लस थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। और कौन कौन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आपके किंग होते हैं, एक होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो हम इन दोनों के पहले ही इन दोनों के ऊपर प्लस का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, ये साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव साइन। पहले ही नेगेटिव साइन लगा लो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, अब π/2 है तो चेंज हो जाएगा, तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा, चेंज हो जाएगा ना, कोसेकेंट का सीकेंट बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, सीकेंट का कोसेकेंट, टैन का कॉट, कॉट का टैन थीटा। ठीक है, वैसे ही आपके ये वाले π/2 पाई माइनस थीटा, नो चेंज
एंगल आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो साइन का क्या बनेगा, साइन थीटा रहेगा, कोसेकंड थीटा, कॉस थीटा, सेकंड थीटा रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। तो ये बेटा आपने सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, जिसमें आपका साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट, रेस्ट आर नेगेटिव, यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे साइन की बात कर रहे हैं, कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेकंड, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, सभी के ये आपने क्या उनसे साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा, सेकंड पाई माइनस थीटा माइनस सेकंड थीटा, टैन पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, एंड कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये आपके बेटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के ऊपर नेगेटिव साइन, यहाँ माइनस, इधर माइनस, ये दोनों प्लस। वैसे ही यहाँ पर भी ये माइनस, ये लास्ट वाले कॉट और टैन पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं पाई, यहाँ पे है हमारा पाई, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, तो ये साइन थीटा, ये आपका कोसेकंड थीटा, ये आपका कॉस थीटा, सेकंड थीटा, दिस इज टैन थीटा, दिस वन इज कॉट थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, टैन थीटा, सेकंड पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव साइन, माइनस सेकंड थीटा आएगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका क्या है, कौन सा है, थ्री पाई बाई टू, 3π/2 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस, साइन तो हमने पहले ही लगा लिया है, ये माइनस आ जाएगा, कोसेकंड के साथ माइनस सेकंड थीटा आएगा, कॉस के साथ माइनस साइन थीटा, सेकंड के साथ माइनस कोसेकंड थीटा, टैन के साथ कॉट थीटा और कॉट के साथ टैन थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो टैन कॉट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम बात कर रहे हैं आप फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर आ गया आपका 3π/2, मतलब आपका चेंज हो जाएगा, जब भी π/2 के मल्टीपल्स होते हैं ऑड तब चेंज हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा, दीज आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इनके आगे प्लस का साइन लगेगा, ये दो प्लस हैं, बाकी सारे माइनस। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएंगे, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कोसेकंड सेकंड में, कॉस साइन में, सेकंड कोसेकंड में, टैन कॉट, कॉट टैन थीटा। अब 2π है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और साइन किसका चेंज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सिर्फ ये दो प्लस होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेकंड इज माइनस कोसेकंड थीटा, कॉस माइनस प्लस कॉस थीटा, सेकंड थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा। दिस इज अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट। एक रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, दैट इज ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जब हम एंगल को लेते हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपका एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से ही चलता है, चाहे इस डायरेक्शन में जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम घड़ी वाली डायरेक्शन में जाएं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल जो है वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है। ये एंगल जो है आपका ये क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ थीटा, माइनस थीटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इज लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें प्रॉपर्टीज भी फोर्थ क्वाड्रेंट वाली ही लगेंगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेकंड पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, इसलिए ये क्या आएगा, साइन थीटा, ये आएगा सेम ही कोसेकंड थीटा, ये कॉस थीटा,
ये सीकेंट थीटा, दिस इज टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। सिर्फ कॉस और सीकेंट का नेगेटिव साइन एडजस्ट होगा, बाकी किसी का भी साइन एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सभी के आपके साइन जो हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, ये आपने अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी तो काफ़ी पढ़ ली, चलो थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लें, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि हम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आएँ तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos x आपका -3/5 है, ठीक है, और x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये आपका मेन फंक्शन है, अब आपको बाकी 5 निकालने हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, सीकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल। अब कॉस नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सीकेंट भी तो नेगेटिव होगा। सीकेंट क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/cos x। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो -5/3, तो बेटा पहला निकल गया। अब दूसरा देखो, दूसरा जो है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हमें मालूम है, अभी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो ये हम सॉल्व करेंगे, -3/5 होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, -1/9/25। टेक एलसीएम, 25 - 9, तो ये कितना आ गया बच्चों, 16/25 साइन एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स क्या आएगा, आपको पता है जब भी हम रूट शिफ्ट करते हैं तो वी आर गोइंग टू टेक प्लस माइनस साइन। ये आ गया +-4/5। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में लाई कर रहा है। तो ये जो आपका साइन एक्स है थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वी विल टेक द नेगेटिव वैल्यू, -4/5 लेंगे हम। ठीक है, ये आपकी पहली वैल्यू, ये आपकी दूसरी। अब साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट एक्स, फोर्थ वन कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट होता है 1/sin एक्स। ठीक है, तो 1/sin, नहीं ये आपका थर्ड है, सेकंड था ना, थर्ड देखो 1/sin होता है, 1/sin इसको उल्टा कर दो, -5/4 आ जाएगा। तो कोसेकेंट एक्स विल बी -5/4, ये आ गया कोसेकेंट। अब अगला क्या है, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, फोर्थ जो है वो आपका क्या है, tan x। tan x होता है sin x ओवर cos x। अब साइन की वैल्यू है -4/5 और cos की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दी गई थी cos की वैल्यू -3/5। तो जब तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 4/3। अब tan आ गया आपके पास, tan x 4/3। लास्ट है फिफ्थ वन, कॉट। कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 3/4। तो कॉट एक्स आ जाएगा बेटा 3/4। ये देखो, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि cos x जो है वो आपके पास क्या है, -3/5, और वो किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालनी है, तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सीकेंट
फिर साइन निकाला, फिर कोसेकेंट, फिर टैन, देन उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो अब ASTC रूल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। हम वैल्यूज निकाल रहे हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन 45। ये तो आपको मालूम ही है बेटा, स्टैंडर्ड एंगल है, तो सभी को पता है कितना होता है साइन 45, 1/√2। सेकंड जो है वो आपका क्या है, साइन 120 डिग्री। तो आपने क्या करना है, आपने एंगल को जो है ना 180 की टर्म्स में स्प्लिट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम उसको 180 की टर्म में लिखेंगे तो हमारा पाई माइनस थीटा साइन, वो हमारा साइन थीटा ही होता है। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो क्या बन गया ये आपका साइन 60 डिग्री। और आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो बेटा सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारा साइन 210 डिग्री। तो 210 को हम लिख सकते हैं, इसको 180 की टर्म में लिखें अगर, तो 180 + 30। तो हम यूज कर रहे हैं फार्मूला साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बेटा क्या बन गया आपका, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में जो है साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए ये बना माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन साइन में ही रहेगा, तो ये माइनस साइन 30 बनेगा। तो माइनस साइन 30 कितना होता है, -1/2। ठीक है, तो वी हैव डन थर्ड पार्ट ऑल्सो। फोर्थ देख लो, फोर्थ है साइन 315। अब 315 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा। -45 यूजिंग साइन 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा आएगा। ये क्या बन गया, माइनस साइन 45। माइनस साइन 45 कितना होता है, -1/√2। ठीक है, ये तो हमने सारे साइन के निकाले। वैसे हम कॉस के भी निकाल सकते हैं, हम टैन के भी निकाल सकते हैं, या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बेटा आप बार बार प्रैक्टिस करना, तो इससे आपका काफ़ी फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैंने साइन निकाल लिया है, आप टैन का भी निकाल सकते हो, कॉट का भी निकाल सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो टैन वाले कर लेते हैं, एक दो पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट टैन 150। अब 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, टैन 180 माइनस 30। यूज कर लो फार्मूला टैन पाई माइनस थीटा इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं है ये आपका आ गया पाई माइनस थीटा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आपका टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये क्या बन गया, -tan 30।
अब माइनस tan 30 क्या होता है बेटा, -1/√3। ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है tan 750। अब tan 750 को क्या लिखें, tan 750 हम ऐसे लिख सकते हैं 720 + 30, और 720 को लिख सकते हैं 2 × 360 + 30। तो यूज़ कर रहे हैं फार्मूला tan 2π + थीटा इक्वल टू tan 2π नहीं, tan nπ + थीटा। टू nπ + थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो ये कितना है आपका, tan 30 1/√3। एक और पार्ट देखो, tan -1440, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। ये माइनस बाहर निकाल लो, अब ये क्या बनेगा आपका 1440, ये आपका होता है tan माइनस बाहर ही है 4 × 360 होता है, +0 आ जाएगा। अब tan nπ + थीटा क्या बनता है, tan थीटा ही बनता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका -tan 0। तो tan 0 क्या होता है 0, तो -0 दैट इज 0। तो ये ऐसे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो बच्चा आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको रूल आपको अच्छे से मालूम है एंगल्स निकालने वाला, ASTC रूल को अच्छे से दिमाग में रखना। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आएगा तो इस वीडियो को बार बार देखना। ठीक है, स्पेशली ASTC रूल। तो ऐसे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहे कितना बड़ा एंगल हो आप उसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।